लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, समाज भक्त, समाज सेवक और कैड सम्राट के तौर पे ऐसे ऐसे महान महान हस्ती आए हुए हैं जो कि अपना सेवा निरंतर देते रहते हैं। यहाँ पे 15 सालों से ये मेडिकल कैंप लगाया जाता है और ये महान भाव लोग मुकेश भाई, राव साहब, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े हस्ती हैं जो आके अपनी इस तरह की सेवाएं देते रहते हैं। तो आज हम मुकेश भाई से, राव साहब से जानते हैं कि इस तरह की सेवा दे के उनको कैसा लगता है। नमस्कार, भारत माता की जय। भारत माता की जय। कैसा लगता है सर ये सब सेवा करके, आप कार्य करके? मेरा नाम एडवोकेट मुकेश भाई यादव है और दिल जो है ना गदगद हो जाता है। आप जब पूछते हैं ना कैसा लगता है तो दिल गदगद हो जाता है। एक आदमी सेवा करने को सोचता है, कुछ लोग कुछ दिन, कुछ पल, कुछ क्षण सेवा करते हैं और उनको अगर चुनाव की टिकट नहीं मिलती तो वो बाय बाय टाटा करके घर चले जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ फूलचंद उबाले जी और हमारे डॉक्टर राव साहब हैं, ये दो लोग पिछले 15 साल से वर्सोवा विधानसभा के अंदर एक मेडिकल कैंप का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में हमेशा करते हैं। 25 दिसंबर के बाद में जो भी रविवार आता है उस दिन वो कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत नई नई जानकारी मिलती है, कुछ लोगों का ऑपरेशन भी होता है और जिन लोगों को नहीं पता कि कौन सा ऑपरेशन कहाँ होगा वो इस मेडिकल कैंप के बारे में बताया जाता है। सर, आप तो ऐसे बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आपको सब जन हिताय सब दिन सुखाए कि नारा साहब कितना प्रेरित किया अटल जी से और अटल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सब किया जाता है। तो आपको लगता है कि उस तरह की जो उनका जो थॉट था, उनका विजन था, तो उससे ये कहीं कनेक्ट कर रहा है कि नहीं, उसको कुछ लाभ मिल रहा है लोगों की? नहीं, लोग अगर कोई यहाँ से लाभ ले रहा है तो उसको कुछ आपको क्या रिएक्शन कभी सुनने को मिला? पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, आपने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन ही गलत था कि हम बहुत ज्ञानी हैं या हमको बहुत अधिक ज्ञान है। देखो, हर व्यक्ति को कुछ कुछ ज्ञान है, किसी को संपूर्ण ज्ञान नहीं है। बड़कपन भी हो सकता है। नहीं, बड़प्पन वगैरह आप नहीं कह सकते, किसी को संपूर्ण ज्ञान नहीं है। अगर वो जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा वो योगेश्वर हो जाएगा। तो हम लोग मामूली से लोग हैं, हम लोगों को जो समाज ने सिखाया है, जो हमारे शिक्षकों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे माता पिता ने सिखाया है, हम वो चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे आगे जो आने वाली जनरेशन है वहाँ तक पहुँचे। और जो बात आपने किया कि ये क्या सीख मिलती है या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो चालू किया था, उनकी जो सोच थी, तो श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी जो सोच थी कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उस तक सरकार की योजना पहुंचनी चाहिए। उस तक अगर सरकार नहीं पहुंच पा रही है तो हम पहुंचने चाहिए। तो उसी कड़ी को देखते हुए आदरणीय फूलचंद उबाले जी, आदरणीय डॉक्टर आर.जी. राव साहब, ये लोग हर साल, मैंने आपको बताया ना कि 25 जो दिसंबर का दिन आता है उसके बाद का जो रविवार आएगा उस दिन ये दो लोग आपको विभूति मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, जितने भी लोग हैं सारे गरीब ही हैं। कोई 5 स्टार हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट कराने वाला नहीं है या कोई 5,000 10,000 रुपया पर डे का रूम बुक करने वाला आदमी नहीं है। ये सब गरीब लोग ही हैं। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी, जो दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, उसी सोच को लेके आगे चला जा रहा है। अटल जी का, दीनदयाल जी का, सबका जो सोच है, जो विजन था, उसको ही आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए मुकेश भाई जी हैं और अपना राव साहब हैं। तो क्या मुकेश भाई सही बोल रहे हैं? क्या उनके विचार को आगे बढ़ाने में हम कामयाब हो पा रहे हैं कि नहीं? मुकेश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और लोगों के बीच में बहुत काम करते हैं। उनका दिल के हिसाब से उन्होंने कहा गया है और उन्होंने जो देखा है वही कह रहे हैं और जो आदमी जो दिल से और जो देखते हैं वही बोलते हैं, वो सच्चा होता है। क्या लग रहा है मुकेश भाई, जितने सारे बातें बोले ऐसे हवा में था या नहीं? हाँ, नहीं, एक नंबर सही बोल रहे, जो भी बोल रहे अच्छा बोल रहे। और उससे मैं बहुत पुराना इससे जुड़ा हुआ हूँ और जो भी अपना कहते हैं सब अच्छा बोलते। मुकेश भाई जी जो भी बोले वो अच्छा बोले और इस तरह के सामाजिक धार्मिक कार्य में वो करते रहते हैं। तो हम आज बात धार्मिक की हुई, तो धार्मिक कार्य भी बहुत सारे करते रहते हैं। तो इस तरह सामाजिक और धार्मिक कार्य करके आपको क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, जो कि आप ऐसे 99% किसी भी सामाजिक और धार्मिक कार्य में आप उपस्थित हो जाते हैं, अपनी छोटा सा ही सही लेकिन योगदान देते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि आप लोग भी आओ, इस तरह करो, या फिर हम करते हैं बस आप मत करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तुम कुछ भी नहीं है। समाज का छोटा से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति, ये जब सारे साथ में आते हैं तब मिलके समाज बनता है। ठीक है,
और आपने बात किया धर्म की, तो लोगों के दिमाग में धर्म जो है एक इस्लाम हो गया या फिर हिंदुत्व हो गया या क्रिश्चियनिटी हो गया, ये धर्म नहीं है, वो नाम दिया गया है। एक्चुअल में होता क्या है कि समाज ने जो नियम बनाया है हमको इस प्रकार से जीना है, वो जो नियम समाज ने बनाया है उस नियम को धर्म कहा जाता है, नियम को धर्म कहा जाता है, और उर्दू में उसी को कायदा कहा जाता है। तो कायदा अर्थात मजहब हो गया और रूल्स से रिलीजन बन जाता है। तो एक जो यूरोप में ठंड वाले प्रदेश में जिस आदमी ने जन्म लिया है वहाँ पर लकड़ियाँ नहीं है तो उसको झक मार के दफनाना पड़ेगा। अरब में जिसने जन्म लिया है वहाँ पर लकड़ी नहीं है तो उसको झक मार के दफनाना पड़ेगा। जिसने भारत की भूमि पर जन्म लिया है वहाँ पर इतनी भूमि है, इतनी लकड़ी है, तो झक मार के उसको लकड़ी से जलाया जा रहा है। तो लोग इसी में ना मतलब विच्छेद कर लेते हैं कि हमारा धर्म वैसा है, हमारा धर्म वैसा है। जिस जगह पे रहते हैं, जैसे स्थान पे रहते हैं, तो वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की बोली, वही व्यक्ति का धर्म होता है। इतनी छोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती, इस कारण से लोग आपस में लड़ते बैठते हैं। हम यूं ही नहीं बोले थे कि सर्वज्ञानी है, सबका ज्ञान है। जिस टॉपिक पे छेड़ दो आपको डिस्क्राइब करके चीज़ें दे दिया जाएगा। मुकेश भाई यादव है। मुकेश भाई यादव जी, आप ये बताइए कि अभी जो हमारे चल रहे हैं योगी जी बुलडोजर बाबा हैं और अब सबका घर तोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि पक्षपात कर रहे हैं, और मोदी जी केवल मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद नहीं बना रहे, उनसे आप किस तरह से देखते हैं उसको? पहले तो ये झगड़ा लड़ाने का काम आप लोग बंद कीजिए। आप लोग जो बोलते हैं ना कि योगी जी सबका घर तोड़ रहे हैं, योगी जी ने आपका घर तोड़ा क्या? बोल रहे हैं लोग, मैं उन लोगों की आवाज बन के आपसे मैं लोगों को ही उत्तर दे रहा हूँ, आपके थ्रू दे रहा हूँ। क्या उन्होंने आपका घर तोड़ा? क्या आपके जानने वालों का तोड़ा? मैं तो न्यूज में देखा हूँ और लोग बोल रहे हैं। तो आप ही न्यूज़ दिखाएंगे तो न आपने किसी का घर टूटते देखा, न आपने आपके जान पहचान के लोगों का घर टूटा। घर उन लोगों का टूटा जिसने समाज को तोड़ा, जिसने पुलिस के ऊपर पत्थर मारे, जिसने लोगों का मर्डर किया। अगर आपका मर्डर कर दिया जाए तो जिसने मर्डर किया उसकी ये पूजा करनी चाहिए, उसको गोल्ड मेडल देना चाहिए, क्या करना चाहिए? घर टूटना चाहिए ना उसका, क्योंकि उसको तो पता है मुझे तो कुछ होना ही नहीं है, मुझे 1 महीने का बेल मिल जाएगी, और बेल दिलाने के लिए बहुत से लोग बैठे हुए हैं। तो उस पर कुछ ऐसी आर्थिक चोट करे कि उसको समझ में आए कि अरे मेरा नुकसान होगा, मुझे गलत काम नहीं करना है। जैसे का तैसा होना चाहिए, ऐसा मुकेश भाई यादव जी का कहना है।